अफवाहें कही हैं, बातें कही हैं, लेकिन जी न्यूज किसी भी तरीके से किसी भी अंधविश्वास को न सपोर्ट करता है, न अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 3 साल पहले मौत और उसके बाद दर्ज कराया केस। सवाल ये कि एक भूत कैसे केस दर्ज करवा सकता है। सवाल ये कि कैसे पुलिस एक भूत का बयान दर्ज कर सकती है। सवाल ये कि भूत वकालतनामे पर दस्तखत कैसे कर सकता है। ये वो सवाल है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आए तो वो भी सख्ते में आ गया और फिर यूपी पुलिस को फटकार का सामना करना पड़ा। लेकिन भूत का मामला क्या और ये भूत का कहानी के किरदार में आ कैसे गया, इस रिपोर्ट में। यूपी के कुशीनगर में एक शख्स के 2 मृत्यु प्रमाण पत्र सामने आने पर ऐसा बखेड़ा खड़ा हुआ कि पुलिस की जांच सवालों के घेरे में आ गई। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है और आरोप है कि जिस शख्स ने केस दर्ज कराया उसकी मौत केस दर्ज कराने के 3 साल पहले हो चुकी थी। जिसके बाद सवाल उठा कि आखिर एक भूत कैसे एफआईआर दर्ज करवा सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि जांच के दौरान पुलिस ने केस दर्ज कराने वाले शख्स का बयान भी लिया और केस की चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी, जिस पर दूसरे पक्ष ने ऐतराज जताया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट भी मामले को देखकर दंग रह गया। अब कोर्ट ने कुशीनगर पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि मरने के 3 साल बाद आखिर पुलिस ने उस शख्स का बयान कैसे दर्ज कर लिया। मामला कुशीनगर के हाटा कोतवाली का है, जहां 2014 में शब्द प्रकाश नाम के शख्स ने जमीन की धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। इसमें दूसरे पक्ष के पुरुषोत्तम और उसके परिवार के 4 लोगों को आरोपी बनाया गया। जांच में पुलिस ने शब्द प्रकाश का बयान दर्ज कर लिया और कोर्ट में इसकी चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले में वादी कक्ष ने शब्द प्रकाश की मौत 2011 में होने का दावा किया और कोर्ट में इस बात को उठाया कि मरने के 3 साल बाद उन्होंने केस कैसे दर्ज करवाया। वादी पक्ष ने शब्द प्रकाश की मौत का 2011 का डेथ सर्टिफिकेट भी कोर्ट में पेश कर दिया, जबकि शब्द प्रकाश के परिवार ने साल 2016 में कैंसर से उनकी मौत का दावा किया और इस दौरान मुंबई में उनके इलाज कराने की जानकारी भी दी। साथ ही कोर्ट में 2016 का शब्द प्रकाश का डेथ सर्टिफिकेट भी पेश किया गया। यह मामला तब और उलझ गया जब 2014 में शब्द प्रकाश की तरफ से दर्ज कराए केस पर विपक्ष की तरफ से क्रॉस केस कर दिया गया, जिसका मतलब ये कि उन्होंने भी ये माना कि उस समय शब्द प्रकाश जिंदा था। लेकिन शब्द प्रकाश का भूत इस केस में इसके बाद भी आता रहा। 2019 में वादी पक्ष को इस मामले में एक और नोटिस मिला, जिसके बाद वादी पक्ष ने हाईकोर्ट में केस रद्द करने की मांग की और पूरे केस को ही झूठा करार दिया। हैरानी तो तब हुई जब हाईकोर्ट में चल रहे इस केस में शब्द प्रकाश का भूत एक बार फिर आया। दिसंबर 2023 में दाखिल वकालतनामे में शब्द प्रकाश के दस्तावेज थे, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि मरने के बाद क्या शब्द प्रकाश के भूत ने वो साइन की। वहीं जब हाईकोर्ट के सामने ये सारा मामला आया तो उन्होंने कुशीनगर पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा। एक मृत्यु प्रमाण पत्र जो 2011 का दिखाया गया है, लेकिन तहसील से हमें एक और मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि 2016 का है वो प्राप्त हुआ है। और ये भी प्रकाश में आया है कि 2014 में एक मुकदमा जो वादी है, जिसको बताया जा रहा है कि 2011 में मृत्यु होगी, उसके द्वारा लिखाया गया है। लेकिन इसमें जो विपक्षी है पुरुषोत्तम, जो कि जिसने कोर्ट में ये दलील दी है कि इनकी मृत्यु 2011 में हो गई है, उसने भी 2014 में एक क्रॉस मुकदमा लिखाया है यही व्यक्ति के खिलाफ में, जिसको ये क्लेम कर रहा है कि इनकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस दावा कर रही है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कि जो व्यक्ति है शब्द प्रकाश, जिसका कि मृत होना दिखाया जा रहा है, वो 2014 में जिंदा है। हमारी बेसिक जांच में ये अभी तक आया है कि 2016 के आसपास इसकी मृत्यु हुई है और ये व्यक्ति कैंसर से पीड़ित था, तो इसका मुंबई में जो कैंसर अस्पताल है वहां पे इलाज करने के कुछ कार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं। याचिकाकर्ता शब्द प्रकाश के भाई का दावा है कि उनकी मौत 2011 में नहीं बल्कि 2016 में कैंसर से हुई थी। विपक्ष की तरफ से पेश किया गया 2011 का डेथ सर्टिफिकेट झूठा है। हमारे मुकदमे को गलत साबित करने के लिए हमारे भाई का जो मृत्यु प्रमाण पत्र 2016 का है, जो सेक्रेटरी द्वारा दिया गया है, उस तत्कालीन सेक्रेटरी द्वारा, उसको झूठा साबित करने के लिए इन्होंने 2011 का सर्टिफिकेट इन लोगों ने बनवा करके हाईकोर्ट में लगाया है। वादी पक्ष ने पूरे केस को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। पूरा एफआईआर फ्रॉड है, कोई एफआईआर में दम नहीं है सर, सब साक्ष्य है हमारे पास। कोर्ट ने निस्तारण करते हुए उनको दोषी सिद्ध किया है।
पिछले 10 सालों से चल रहे इस केस में याचिकाकर्ता शब्द प्रकाश का भूत बार बार सामने आ रहा है, जिससे पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि शब्द प्रकाश की मौत कब हुई, 2011 में या 2016 में, क्योंकि कोर्ट के सामने उनके दो डेथ सर्टिफिकेट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।